कल तोशा खाना केस का फैसला आ रहा है। इलेक्शन कमीशन 2 बजे फैसला सुनाएगा। फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन से ये तवक्को रखना कि कल का उसका फैसला कोई इमरान के हक में होगा, कम से कम मैं इस तरह की सोच नहीं रखता। मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ नहीं है, ये इमरान खान के खिलाफ फैसला आने वाला है, इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। ये फैसला आईन पाकिस्तान के खिलाफ होगा अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, आर्टिकल 62(1)(f) की बात करते हैं, अगर वो कहते हैं कि कोई ऐसी बात है। फिर इनका देखना ये है कि जी क्या ये कहेंगे कि जी आप उस टर्म के लिए डिस्क्वालीफाई हैं जिसके लिए वो ऑलरेडी रेजिग्नेशन दे चुके हैं। वो जिसको कहते हैं द गेम इज ऑन, वो वाली डिस्क्वालिफिकेशन वाली टेक्निकल नॉकआउट वाली गेम अभी तक पूरे अपने जोर शोर से जारी है और बरकरार है। खान साहब तोशा खाना के बारे में बार बार ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि भाई मैं खुलेआम बैठ के बताने के लिए तैयार हूं कि कहां कहां किस किस तरीके से कैसी चीजें हुई हैं। जब तोशा खाना का केस स्टार्ट हुआ, इन्होंने पहले कहीं से स्टार्ट हुआ, ये इन्होंने कहा जी इन्होंने तो तोहफे ले लिए, फिर इन्होंने कहा जी ये मसला ये है कि इन्होंने अपने जो स्टेटमेंट होती है उसमें दिखाया ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने बात क्या करनी है, इनकी रैकेट पे है ये चीजें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। हमारे साथ है हमारी को एंकर अलीना इलियास और राजा आमिर अब्बास, लीगल एक्सपर्ट। अहम मुकदमात पर नज़र रखी हुई है उन्होंने। और आज जो हमारा प्रोग्राम है उसमें बहुत सारे आइनी और कानूनी मामलात हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुकदमे की समाअत है जो हुकूमत गई थी, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा MQM की राब्ता कमेटी का इजलास जो होना था वो भी आगे चला गया, वो नहीं हो रहा। और भी तफसीलात हैं, लेकिन जो आगाज़ है प्रोग्राम का वो ये है कि कल तोशा खाना केस का फ़ैसला आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ये कल 2 बजे फ़ैसला सुनाएगा। फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो जो हमें जो ज़राए बता रहे हैं, मैं राजा साहब से इस पर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन जो मुझे मेरे ज़राए बता रहे हैं वो यही है कि ये जो फ़ैसला आ रहा है ये कोई इमरान खान साहब को बरी करने के लिए नहीं आ रहा। जो उनके ऊपर चार्जेस हैं, कानूनी और आइनी माहिरीन तो ये कहते हैं कि स्पीकर साहब इस रेफरेंस को भेज ही नहीं सकते थे। एक आदमी जो कौमी असम्बली का रुकन ही नहीं है, जो अपना इस्तीफ़ा दे चुका है, और उसके इस्तीफ़े को रिकॉल करके जो सूरी साहब ने दिया था, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने इसको भेजा, फिर मोहसिन नवाज़ रांझा ने भी इसको इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल किया। और वहाँ पर अब कल जो इनका फ़ैसला आ रहा है, जो अभी तक कंडक्ट रहा है इलेक्शन कमीशन का, उनको बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र नहीं आई। उनको यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की ऑडियो वीडियो नज़र नहीं आई जिसमें पैसे देने की बात हो रही थी। उनको और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था मलीर के हलके का, जिसने ये कहा कि ठप्पे लगा के चले गए और ज़बरदस्ती ये बैलेट पेपर्स जो है ना फाड़ के डाल गए, वो उनको इलेक्शन कमीशन को नज़र नहीं आया। तो उस इलेक्शन कमीशन से ये तवक्को रखना कि कल का उसका फ़ैसला कोई इमरान के हक में होगा, कम से कम मैं इस तरह की सोच नहीं रखता। अगर कोई सोच रखता है तो वो रख सकता है अपनी सोच। कल का जो मुझे मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, ये जो मेरा एनालिसिस है, ये अब हम उस सिमत जा रहे हैं जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन का कल फ़ैसला, जो कि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आएगा, तो इसका मतलब ये है कि जो भी लोगों की, अगर कोई वो इस फ़हम में मुब्तला हैं या वो ये समझते हैं कि मज़ाकरात कहीं पर कोई कामयाब हो जाएंगे और ये हुकूमत इलेक्शंस करा देगी, उसकी डेट दे देगी, या जो लोग हैं या जो बड़े ताकतवर लोग हैं इस मुल्क के, वो न्यूट्रल हो गए हैं। मैं आज की जो डेवलपमेंट है इस वक्त तक, उसको देख के मेरा जहन ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं है। राजा आमिर अब्बास, जो तोशा खाना ये केस मेरे सामने पड़ा है, रेफरेंस ने है, राजा परवेज़ अशरफ साहब, स्पीकर साहब इसको भेज ही नहीं सकते थे। एक बंदा कह रहा है कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया और डिप्टी स्पीकर सूरी साहब उसका इस्तीफ़ा फ़ाइनल करके चले गए। और ये कहना कि वो उसका इस्तीफ़ा फ़ाइनल नहीं हुआ, फिर आज जो रिमार्क्स दिए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने एक हेयरिंग में कि वो एक शख्स वो MNA है और फिर वो इलेक्शन लड़ता फिर रहा है, तो उससे नज़र आता है। तो कल का जो फ़ैसला है, जो आने वाला फ़ैसला है, मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ नहीं है,
ये बेसिकली जो ऐलान किया गया है, नोटिस जारी किए गए हैं, ये इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आने वाला है, इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। ये मेरा एक एनालिसिस है। देखिए, फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ तो एक बात हुई, ये फ़ैसला आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगा अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, आर्टिकल 62(1)(f) की बात करते हैं, अगर वो कहते हैं कि कोई ऐसी बात है। अगर तो उन्होंने अपने जो उनसे जो वहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज MNA, उसमें अगर नेक्स्ट ईयर में था तो मैक्सिमम वो केस किसी भी तरीके से आर्टिकल 62(1)(f) का नहीं बनता। फिर इनका देखना ये है कि जी क्या ये कहेंगे कि जी आप उस टर्म के लिए डिस्क्वालीफाई हैं जिसके लिए वो ऑलरेडी रेजिग्नेशन दे चुके हैं। असल इशू तो ये है कि जनाब आप क्या उस टर्म के लिए डिस्क्वालिफिकेशन बनती है, क्योंकि ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी ऑब्जर्वेशंस भी दी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है जो कोई इस किस्म की डिक्लेरेशन दे सकती है रिगार्डिंग सादिक एंड अमीन। उनको किसी भी एंगल से किसी भी एम्बिट में उनको ये इख्तियार हासिल नहीं है। अगर वो ये फ़ैसला करेंगे तो फिर वो राजा परवेज़ अशरफ के दिए हुए या उसके भिजवाए हुए या पता नहीं किसके भिजवाए हुए रेफरेंस पे ये फ़ैसला जो उनसे है आइनी तौर पे बिल्कुल एक ख़िलाफ़ वर्जी होगी। और जो रेफरेंस ऑलरेडी जा चुका है इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, ऐसी सूरत हाल में तो इस फैसले को रोक देना चाहिए था। वो जो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसको टेक अप करना चाहिए कि जनाब इनके ख़िलाफ़ एलिगेशंस क्या आ रहे हैं। आपने अपने इंट्रो में कहा एक केस था यूसुफ रज़ा गिलानी का, वीडियोस थी, वो मान रहे थे और वहाँ पे उनको नज़र नहीं आया कि जी कोई करप्ट प्रैक्टिस थी या नहीं। मैं ख़ुद वो केस वहाँ पे इसी इलेक्शन कमिश्नर के सामने करता रहा और हद इतनी कि 2 दिन अगर केस के आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या 3 दिन और वो कितने माह वो केस चला, जनाब मोहतरम ने वो तमाम चीज़ें जो लिखनी थी उसमें से कानूनी तौर पे एक चीज़ भी नहीं फ़ैसले में लिखी क्योंकि उसका जवाब उनके पास नहीं था। तो अब अगर ये कल देते हैं तो एक टर्मोइल तो वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बट अल्टीमेटली फिर ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस नौयत का एक केस फैसल वाडा साहब का सुन रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उधर ये डिक्लेरेशन दे सकती है? ये देखने की बात है कि क्या इनका केस सिर्फ तोशा खाने की हद तक चले, इलेक्शन कमीशन तो नहीं देख सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट उस केस को खोल देगी कि जी हम देखते हैं कि ये सादिक और अमीन हैं या नहीं? तो ये वो बहुत से इश्यूज़ हैं कि जो कहा जा रहा था कि जी टेक्निकल नॉकआउट कर दिया जाए इमरान खान साहब को, तो ये उसी का एक पहलू है कि पूरी एफर्ट्स तमाम इदारों से हो रही हैं कि इनको टेक्निकली नॉकआउट किया जाए। तो इसका मतलब है अमीना कि फिर वो जो नवाज शरीफ साहब कहते थे कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, और जो मरियम नवाज़ पहले कह के गई है यहाँ पर कि लेवल प्लेइंग फील्ड वो है कि आप इमरान खान को जेल में होना चाहिए, उसको नाहल होना चाहिए, उसको इस सिस्टम से निकालना चाहिए। तो फिर ये टेक्निकली ये अब इलेक्शन कमीशन इसमें एक इंस्ट्रूमेंट का किरदार अदा कर रहा है कि इमरान खान को निकाल दिया जाए। साहब, जो इलेक्शन कमीशन है उसकी बदयांती तो हमारे सामने है, जो सिंध के हवाले से भी उन्होंने, सिंध के बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से जो उन्होंने अनाउंस किया है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें मैं चाहूँगी कि ज़रा रोशनी डालें राजा साहब। मैं मोहसिन नवाज़ राजा साहब को सुन रही थी, वो ये फरमा रहे थे कि बेसिकली अब ये जो केस है ये नहीं है कि तोहफे कौन से लिए, कितने पैसे दिए। वो ये फरमा रहे थे कि बेसिकली इनको उन्होंने जो अपने वो जमा करवाते हैं ना, टैक्सेशन और असासे वगैरह सारे जमा कराते हैं, उसमें डिक्लेयर नहीं, हाँ जो स्टेटमेंट होती है उसमें डिक्लेयर नहीं किया। तो हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया। जो बंदा डिक्लेयर ही नहीं कर रहा वो सादिक अगले साल में किया था, 1 साल का उनका कहना है कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब मेरे उसके बाद एक और सवाल उठता है कि ये जो सारी चीज़ें ये तो मेरे ख्याल में FBR देखता है या कोई और देखता है, ये इलेक्शन कमीशन के दायरे कार में तो नहीं आती है। ख्वाजा आसिफ साहब का केस आपके सामने है कि जब उनका केस चला डिस्क्वालिफिकेशन का, तो उन्होंने कहा कि जी इनका पर्पस हाइड करना नहीं था, इन्होंने तो कहाँ पे वो दिया हुआ है। देखिए असल इशू ये नहीं है कि जनाब उनको ये डिस्क्वालिफिकेशन खाली इस ग्राउंड पे करना चाह रहे हैं। असल ग्राउंड तो वही है कि जनाब एक तरफ से कि जी इनको वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है कि जी इतनी पब्लिक, और इसको तो वो कह रहे हैं
कि अब रोकना है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगा, हुकूमत गई कि जी भी किसी भी तरीके से इनको रोका जाए, इस पब्लिक के इन्फ्लक्स को, जो एक फ्लड आ रहा है उसकी। अब चीज़ों को देखिए आप सॉरी, एक तरफ से अगर डिस्क्वालिफिकेशन आती है, उधर से हुकूमत को ख़तरा है कि हम अगर नहीं रोक पाते तो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को इस पॉलिटिकल प्रोसेस में किसी तरीके से इन्वॉल्व कर लिया जाए, वहाँ से वो रोकना चाह रहे हैं। तो वो जिसको कहते हैं द गेम इज़ ऑन, वो वाली डिस्क्वालिफिकेशन वाली टेक्निकल नॉकआउट वाली गेम अभी तक पूरे अपने ज़ोर शोर से जारी है और बरकरार है। अच्छा राजा साहब, इस सारे मामले में आपने बड़ी इम्पोर्टेंट ये बात कही कि टेक्निकल नॉकआउट करने की बात की जा रही है, और बज़ाहिर नून लीग के जो लोग हैं वो ये क्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई किसी तरह के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इमरान खान साहब बार बार ये बात करते भी हैं, उनकी इंटेंशन भी नज़र आती है कि कोई बड़ा एहतजाज किए बग़ैर अगर इलेक्शन की तारीख मिल जाए तो उससे मुल्क एक बड़े नुकसान से बच जाएगा। वो बार बार ये बात करते हैं कि अगर ये तहरीक, अगर मैंने कॉल दे दी और उसके बाद लोग सड़कों पे आए तो फिर आगे वो क्या होता है, ये हो सकता है कि किसी के बस में ना रहे उन लोगों को रोकना, आवाम को रोकना, क्योंकि गुस्सा महंगाई की वजह से, मिस गवर्नेंस की वजह से और दूसरी वजहों से बड़े पीक पर है, अरूज पर है। जो सिचुएशन ये बन रही है, इसमें आपको लगता है कि अब ये इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से फौरी तौर पर इन्होंने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं, कल फैसला सुनाने जा रहे हैं और हम अभी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फ़ैसला क्या होएगा, इसका क्या मतलब है? फिर वो जो बिहाइंड द सीन कंसल्टेशन थी वो कोई लॉलीपॉप था या वो टूट गया वो सिलसिला सारा, और अब हम बिल्कुल एक डेडलॉक, ब्रेकडाउन हो गया टोटल, और अब ये मामला बिल्कुल आमने सामने? देखिए, एक ये बड़ा सेंसिटिव सवाल किया है आपने कि बिहाइंड द सीन्स वाला जो सा है वो लॉलीपॉप है या वाकई ही कोई मटेरियल उसमें बात है या नहीं, क्योंकि अवाम जिस अंदाज में अब इस पूरे जो सा ये एक सिस्टम चल रहा है और ये जो पूरा एक नैरेटिव चल रहा है उसमें पीटीआई को बड़ा नुकसान होगा कि कल को अगर उनको दोबारा से फेलियर हो गया वहाँ से बैकडोर डिप्लोमेसी से, और अवाम फिर उनको कहेगी कि जनाब हम तो कह रहे थे कि ये काम नहीं होना चाहिए, और पीटीआई अगर दोबारा इस सिलसिले को कंटिन्यू कर रही है तो ये एक ऐसा इशू है जो खान साहब को बड़े सोच समझ के इसको टैकल करना होगा, अदरवाइज़ इसके नुकसान ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, फ़ायदा कम। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपकी तवज्जो उसमें दिलाना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में जो अवामी फ़ैसले हैं या अवाम की उमंगें, अवाम के जो डिमांड्स हैं उनको बहुत मद्देनज़र रखा जाता है। आज बरतानिया में जो लिज़ ट्रस जो उनकी वज़ीर आज़म 4 डेज़ तक वो वज़ीर आज़म रहीं, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और उन्होंने ये क्योंकि उनके अपने वज़ीर जो थे वो उन पर दबाव डाल रहे थे, उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसके हवाले से बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि आज मैं इस्तीफ़ा दे रही हूँ, और मैंने किंग फ़िलिप को भी बता दिया और चार्ल्स को बता दिया, और अब उसके बाद ये होगा कि एक हफ़्ते के अंदर नया पार्टी का सरबराह आ जाएगा और वो वज़ीर आज़म वो बन जाएगा। दबाव जो है उसको उन्होंने बर्दाश्त किया। हमारे यहाँ पर जो इत्तेहादी हैं, मैं आपको ज़रा उनकी गुफ्तगू सुनवाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं अपनी इस काबीना के हवाले से, लेकिन कोई इस तरह की शर्म व हया या कोई इज़्ज़त या कोई डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट, शहबाज शरीफ जो हैं वो तो बिल्कुल, वो तो कोई लगता है बहुत ही थिक स्किन है और इस तरह की चीज़ें अंदर नहीं जा रही। ये सुनिए ज़रा खालिद बख्शी साहब क्या कह रहे हैं अपने वज़ीर आज़म के बारे में, अपनी हुकूमत के बारे में। अभी ये आपने सुन लिया खालिद बख्शी साहब को, लंबी स्पीच है इनकी, मैं आपको सुनवा सकता हूँ, जिसमें उन्होंने सारे जो फ़ज़ाइल हैं इस वक्त किबला शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत के वो गिनवा के कहा कि थोड़ी सी शर्म दिलाने की कोशिश की कि चले जाएं, आपका मकसद, यानी आप इमरान को निकालने आए थे, पता नहीं किसने भेजा था आपको, आपने निकाल दिया इमरान को, आप चले जाएं। अच्छा, अभी गवर्नर बने हैं टेसौरी साहब, ज़रा उनकी गुफ्तगू भी सुन लें, वो क्या कह रहे हैं। MQM का जो मुआहदा अपने इत्तेहादियों के साथ, हुकूमत जिसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग गारंटर है, और वो दाढ़ी वाले मौलाना फजलुर रहमान भी उसके गारंटर हैं। ज़रा सुनिए टेसौरी साहब क्या कह रहे हैं। ये दूसरे इत्तेहादी MQM,
अच्छा, अब मैं आपको इजहारुल हक साहब की गुफ्तगू सुनवा देता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं इनके बारे में, किस तरह इनको नंगा कर रहे हैं। आइए सुनिए ज़रा। अच्छा, ये आपने गुफ्तगू सुनी सारी हमारी जो इत्तेहादी है इस हुकूमत के। मैं और भी आपको बहुत कुछ सुनवा सकता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो कि ये क्या चल रहा है। लेकिन जहाँ पे जमहूरियत होती है वहाँ पर एक ऑनरेबल तरीका होता है लोगों का जाने का, आने का। अब मैं आपको जो बरतानिया की वज़ीर आज़म हैं, मैं आपको उनकी गुफ्तगू सुनवा देता हूँ, आपको फिर अंदाज़ा हो कि डेमोक्रेसी है क्या, और ये फ्राडिये जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं और जिस निज़ाम को चला रहे हैं, जो एक झूठ पर मबनी और ठगी पर मबनी एक निज़ाम है जिसको ये डेमोक्रेसी कहते हैं, ये आप गुफ्तगू सुने तो फिर मुझे कुछ उसके बाद कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक इंतहाई आबरूमंदाना तरीके से बरतानिया की वज़ीर आज़म ये कह रही हैं कि जो मैंडेट मुझे मिला था, जो क्राइसिस हल करने के लिए, जो मुझ पर जिस एतमाद का इजहार किया गया था, मैं उस क्राइसिस को हल नहीं कर सकी। उन्होंने वो बताए भी क्राइसिस, इकॉनमी के क्राइसिस, यूक्रेन का क्राइसिस, बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने कहा कि हमने डिलीवर किया, लेकिन मैं उस तवक्को पर पूरी नहीं उतर सकी, इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रही हूँ। ये है आबरूमंदाना तरीका। और इधर जिन फ्राडियों से हमारा पाला पड़ा है, ये जो ठग इस मुल्क को कौम पर मुसल्लत हैं, ये 2 दफ़ा इलेक्शन हारे हैं। 17 जुलाई को पंजाब में इनके ख़िलाफ़ लैंडस्लाइड विक्ट्री से इमरान खान जीते। उसके बाद ज़िमनी इंतखाब हुआ, उसमें लैंडस्लाइड विक्ट्री से इमरान खान ने सारी की सारी नशिस्तें जो हैं वो जीती उन्होंने, बल्कि इनकी सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी इन्होंने जीती। इनके अपने इत्तेहादी ये बात करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस, आप तो एक आए थे इमरान खान को निकालने के लिए। जिस एजेंडे की आप बात करते हैं वो एजेंडा आप झूठ बोलते हैं, आपका कोई एजेंडा ही नहीं था सिवाय इसके। ये खालिद मक्सी साहब ने बात कही कि आप इमरान को निकालने आए थे। मैं ज़रा चाहता हूँ कि जस्ट टू कीप द रिकॉर्ड स्ट्रेट, ये ज़रा मक्सी साहब की बात दोबारा सुनवा दें जो उन्होंने बात कही कि ये आए क्यों थे। अब ये इमरान खान को निकालने आए थे, और ये वही जो साइफ़र, वो जो अमरीकी साजिश जिसका इमरान खान जिक्र करते हैं, हैंडलर्स बाहर भी इधर भी, और ताकत का इस्तेमाल, इन लोगों ने इमरान खान को निकाल दिया। अब उसके बाद बार बार लोगों का मैंडेट इमरान खान के लिए, लेकिन इनके ये बड़े कहते हैं ना नट हेड्स हैं और थिक स्किन है। वो कहते हैं शर्म, तो ख्वाजा आसिफ खुद कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन इधर कुछ नहीं है ऐसा। तो ये अब टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए ये 2 स्टोरीज़ बड़ी जुड़ी हुई हैं आपस में। एक जगह पर आपको बददियानती नज़र आती है, जमहूरियत के नाम पर एक फ्रॉड, एक ठगी और एक झूठा निज़ाम आपको नज़र आता है। तो मैंने ये सब कुछ आपको इसीलिए दिखाया। यहाँ पर मैं एक छोटा सा वक्फा लेता हूँ, वापस आते हैं तो मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ उसका जिक्र करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान के निज़ाम को हम कंपैरिजन उसका कर रहे थे जमहूरियत से, बरतानिया की जमहूरियत से, जहाँ पर वज़राए आज़म किस तरह से आते हैं, किस तरह से जाते हैं, और एक हमारा मुल्क है कि जो इक़्तिदार से चिमट जाता है, भले उसका अहल है या नहीं, वो उससे चिमटना ही चाहता है। और अब टेक्निकल इमरान खान को नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है। अवाम ने तो मैंडेट उनके हक़ में दिया, इंतखाबात वो जीते, सारे ज़िमनी इंतखाबात, बड़े बड़े जलसे किए उन्होंने पाकिस्तान में, और आज भी उनकी एक अपील पर लाखों लोग सड़कों पर आने के लिए बेताब हैं। लेकिन वो अभी तक कॉल नहीं दे रहे कि ऐसा ना हो कि हालात बेकाबू हो जाएं और उससे वतन अज़ीज़ को नुकसान पहुँचे, उससे मुल्क को नुकसान पहुँचे। यकीनन उनकी ये जो एहतियात है उसको कमज़ोरी भी समझा जा रहा होगा। और बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि आप कैसे लड़ सकते हैं, अगर एक दीवार के साथ आके कैसे आप सर मार के अपना सर ही फोड़ेंगे, दीवार तो नहीं गिरेगी। आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग पीपल्स पार्टी और MQM की, कुछ लिटमस टेस्ट्स हैं कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। जर्नलिस्ट जो करते हैं, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जाने वाली थी, तो जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, MQM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम जा रहे हैं, तो पता चल गया था कि हवाएं बदल गई हैं। अब पीपल्स पार्टी और MQM की आपस में गुफ्तगू तो हो रही है, थोड़ा बहुत कुछ लग रहा है कि कुछ तनाज़ा है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई अभी तक जिससे ये पता चल सके या ये अंदाज़ा हो कि या ये नज़र आए कि MQM इस हुकूमत से अलहदा हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम जो मामलात हैं उस स्टेज पर अभी तक नहीं पहुँचे जहाँ पर इस हुकूमत को ये सोचा जा रहा हो कि इनसे इलेक्शन की तारीख ले ली जाए
और अगर ये इलेक्शन की तारीख नहीं देते तो इनको चलता किया जाए। तो इसलिए एक बड़ा एक डेड लॉक की सी सूरत हाल है। राजा आमिर अब्बास टेक्निकली इमरान खान को नॉकआउट करने का जो मुझे नज़र आ रहा है ये एक मंसूबा है, और जो भी इसके मंसूबा साज हैं उनको इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं कि पाकिस्तान के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, और अगर रिएक्शन होगा तो उससे खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंच सकता है। इस वक्त तो सिर्फ यही है कि बस कोई, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं को ईगो का मसला आ गया। देखिए, ईगो का मसला बिल्कुल आ रहा है, और ईगो का मसला हमें याद आ रहा है कि जो मरियम बीबी ने जो स्टेटमेंट दी थी और जो लंदन से आ रहा है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, और बार बार इशारा किया जा रहा है कि जी अदलिया ने हमें और जिन्होंने हमें नाअहल किया उसका हिसाब कौन देगा, उसका हिसाब लिया जाएगा। अब इमरान खान साहब के, और सॉरी ये कहा जा रहा है कि इदारों से नाअहल करवाया जाए, यानी ये बात वो डिमांड की सूरत में आ चुकी है। और अब कल ये जो फैसला होने जा रहा है, मतलब उसके वो उनके पास इख्तियार है या नहीं। आपको याद है वो जो फंडिंग केस था उसके एंड में जो इनका मैंडेट ही नहीं है इलेक्शन कमीशन का, इन्होंने डाल दी लाइन एक कि जनाब ये फॉरेन फंडेड है जमात, आपको याद होगा सारा। तो इसी तरीके से अब कल इनके पास इख्तियार है या नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है, मेरा ये एनालिसिस है कि ये जो कल जो कुछ हो रहा है ये इमरान खान पर एक बड़ा कारी वार ये करने जा रहे हैं। बिल्कुल लग रहा है। उसमें एक शिक इन्होंने नैब में अभी अमेंडमेंट करके डाली है कि जी जो गिफ्ट्स मिलते हैं वो नैब के दायरा इख्तियार में होगा। तो ये मुमकिन बाकी हर शायद नैब के दायरा इख्तियार से निकल गया। ये मुमकिन तौर पे वो नैब को इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप फौरी तौर पे इस पे एक्शन लें। और नंबर 2, एक तरफ से इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च का केस होगा सुप्रीम कोर्ट में, अल्टीमेटली उनकी नाअहली का केस भी अगर आ जाता है तो ये मुख्तलिफ प्रेशर्स जोन से हैं। ये साथ नैब का अगर केस बन जाता है, साथ FIA ऑलरेडी कर रही हैं, तो ये तमाम चीज़ें को टैकल करने के लिए अब इमरान खान साहब को बड़ा विजिलेंट होना पड़ेगा। उन्हें बड़े टाइमली डिसीजंस लेने होंगे, क्योंकि ये जितने लिंगर ऑन होती हैं चीज़ें, तो आपके इर्द गिर्द पहले एक ब्रैकेट होती है, फिर दूसरी मैथ्स में आपने देखा होगा, फिर तीसरी ब्रैकेट आ जाती है, फिर एक ऐसी ब्रैकेट आती है कि उन तमाम ब्रैकेट से निकलना बड़ा दुश्वार हो जाता है। तो इट्स टाइम दैट डिसीजंस शुड बी टेकन, और बिल्कुल ये फैसले जोन से हैं ये ठीक है जहाँ भी कहीं होते होंगे, लेकिन आवाम जोन सी है वो सबसे बड़ी ताकत है अल्लाह के बाद। इतनी बड़ी ताकत है कि अगर ये बात हो रही है कि जी ठीक है आगे चलें आगे चलें आगे चलें, लेकिन ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड इज़ अ वेरी डेंजरस लाइन कि जिसके ऊपर खान साहब को बड़े सोच के और इस पे फोकस करना चाहिए कि ये क्या तरीक़ाकार है और ये क्या रास्ता है और ये क्या डिमांड है। मैं अलीना, आप भी एक सवाल करना चाह रही थी, बात करना चाह रही थी, लेकिन मैं आज सरगोदा जो इमरान खान साहब ने स्टूडेंट्स के साथ खिताब किया उसमें आज फिर उन्होंने एक बात को दोहराया कि इन चोरों की, इन डाकुओं के नीचे रहने से बेहतर है कि ये इनसे बात करने से बेहतर है, इनकी हुकूमत में ज़िंदा रहने से बेहतर है कि मैं मरी जाऊँ। बहुत उन्होंने एक जज्बाती उनका खिताब बिल्कुल, और उनसे ज़्यादा जज्बाती वो सरगोदा यूनिवर्सिटी के नौजवान थे। पूरा पाकिस्तान इस वक्त एक इन कॉल के इंतज़ार में है, उबल रहा है, और जो लोग भी ये टेक्निकली खान को नॉकआउट करने की बात कर रहे हैं उन्हें अंदाज़ा नहीं है, वो मुझे नहीं पता कौन सी दुनिया में वो रहते हैं। अलीना, यू वांटेड टू से समथिंग। अच्छा समय से पहली बात तो ये है कि खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि उन्हें लाइव थ्रेट्स हैं, और दूसरी बात ये है कि लोगों का एक रिएक्शन आया था ये था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। तो ये इस चीज़ का आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। दूसरा, मुझे समझ नहीं आती कि मरियम नवाज साहब ये कैसे बोलती हैं कि ये उनको वो चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए उनको। वो किस हिसाब से बोलती हैं? उनको तो ये भी नहीं पता कि उनके घर कहाँ कहाँ हैं और किस किस तरीके से हैं। और फिर वो अपने अब्बा का कैसे मुकाबला करती हैं खान साहब के साथ, जिनको ये भी नहीं पता था वो अपने बेटे का अकाउंट खुला हुआ है, अकामा है, और वहाँ से वो पैसे ले रहे हैं।
खान साहब तोशाखाना के बारे में बार बार ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि भाई मैं खुलेआम बैठ के बताने के लिए तैयार हूं कि कहां कहां किस किस तरीके से कैसी चीजें हुई हैं। जब तोशाखाना का केस स्टार्ट हुआ, इन्होंने पहले कहीं से स्टार्ट हुआ, ये इन्होंने कहा जी इन्होंने तो तोहफे ले लिए, फिर उन्होंने कहा इन्होंने ज्यादा पैसों के ले लिए, फिर उन्होंने कहा ये 50% पे ले लिए, फिर उन्होंने कहा जी ये मसला ये है कि इन्होंने अपने जो स्टेटमेंट होती है उसमें दिखाया ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने बात क्या करनी है, इनकी रैकेट पे ये चीजें। और दूसरा ये जो 2-3 आपने शॉर्ट चलाए हैं मुझे तो नजर आता है, देखिए ना इनमें से एक जनाब ने कहा कि जी अल्लाह ने हमारे नसीब में लिख दिया कि वो गिराना, आपको शर्म आनी चाहिए, ये आपकी लालच है जिसने आपके नसीब में लिखा है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए समी साहब, इसमें एक और चीज़ भी इस बंदे ने कि जमहूरियत को कायम रखने का ठेका थोड़ी लिया हुआ है। आपने कभी जमहूरियत कायम की है? जब खान साहब की गवर्नमेंट जा रही थी, अगर आप वाकई जमहूरियत पे यकीन रखते तो आप खान साहब के साथ होते। और फिर उन्होंने बात की हमें चांस दिया जाए। अब मुझे नहीं पता ये कौन सा और किससे किस तरीके का चांस मांग रहे हैं। और बाकी जो जमहूरियत की बात है, जो जिस तरीके से इनके कायद ने पार्टी चलाई और अब वो जैसे लंदन में भाग गए यहाँ से, वो जमहूरियत कैसी जमहूरियत थी वो सबको नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो कहानी है सारी की सारी, वो सारी क़ुव्वतें जो हैं वो इकट्ठी हैं। एक तरफ अकेला इमरान है, उसके साथ पाकिस्तान के लोग हैं, और दूसरी जानिब स्टेटस को की ये क़ुव्वतें और ताकतें टेक्निकली नॉकआउट करने का सोच रही हैं। और ये जो सिचुएशन है ये एक, जैसे राजा आमिर अब्बास ने कहा कि इमरान खान को भी बहुत टाइमली बड़े इंटेलिजेंट फ़ैसले करने पड़ेंगे। और ये जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये जो टॉफ़ियाँ दे रहे हैं, कभी मुज़ाकरात के नाम पर, कभी किसी और चीज़ के नाम पर, मुझे प्रोफेसर गनी जावेद याद आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े धोखे हो सकते हैं, प्लैनेट्स इस तरह के लगे हुए हैं जो करीब हैं, जो बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनमें धोखा दे रहे हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज एक मुकदमे की समाअत थी, जो हुकूमत गई थी इमरान खान के ख़िलाफ़, वो अगले हफ्ते तक उसकी समाअत रुक गई है। अब क्या उसमें आज हासिल हुआ, हुकूमत को आगे क्या हो सकता है, और कोशिश करेंगे कि ताज़ा तरीन अगर कराची से भी हमें मिल जाए, MQM और पीपल्स पार्टी की आपस में जो गुफ्तगू हुई है, उसके बाद MQM के रहनुमा जो हैं बहादराबाद पहुँच गए हैं, वसीम अख्तर और आमिर खान। तो देखते हैं अगर शुएब बर्नी के पास कोई ताज़ा तरीन है इस हवाले से, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। वतन अजीज़ की सियासी सूरत हाल आज एक ड्रामाई टर्न, इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस कि कल तोशाखाना केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा, और अक्सरियत जो इस मामले को समझते हैं उनकी राय ये है कि ये कल इमरान खान को डिसक्वालीफाई करने की कोशिश होगी ताकि टेक्निकली उनको निकाला जाए, पूरे इस निज़ाम से निकाला जाए, जो कि मरीम नवाज़ की ख्वाहिश है, जो नवाज़ शरीफ की ख्वाहिश है। और उसके बरक्स इमरान खान अपनी जद्दोजहद जारी किए हुए हैं, रखे हुए हैं जारी, जलसे कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ मिल रहे हैं और किसी तरह से भी वो इस बात से हटने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तानी कौम की हकीकी आज़ादियों के लिए, यहाँ पर एक भरपूर सही एक सियासी निज़ाम के लिए वो जद्दोजहद करते रहेंगे। आज सरगोदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने खिताब किया, स्टूडेंट्स के साथ रोकने की कोशिश की जा रही है, वाइस चांसलर्स पर दबाव डाला जा रहा है कि आप इमरान खान को ना बुलाएं। क्या पैगाम था आज गवर्नर्स के लिए, स्टूडेंट्स को क्या खिताब किया उन्होंने सियासत स्टूडेंट्स के साथ गुफ्तगू के हवाले से? आइए सुन लें ज़रा क्या कहा उन्होंने, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, ये मैं पूरा आपको सुनवाना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि सबको आने दें, इनको भी आने दें जिनकी कांपें टांगती हैं या जो भी इनके लिए है, जो ना खा इमरान खान साहब ने जिन्हें ना उर्दू आती है, ना अंग्रेज़ी आती है, ना कोई विज़न है, ना कोई इक्विपमेंट है, आएँ, इनको भी स्टूडेंट्स के सामने ये भी बात करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, इनका भी पता चले। ये भी स्टूडेंट्स के साथ सवाल और जवाब का सेशन करें तो पता चले कि इनके अंदर अहलियत क्या है, ये चाहते क्या है। इमरान खान तो अपनी जगह पर डटे हुए हैं और वो बिल्कुल ना झुकने के लिए तैयार हैं, ना पीछे हटने के लिए तैयार हैं, और वो कॉल देने वाले हैं। राजा आमिर अब्बास आज सुप्रीम कोर्ट में अदालत में गई कि जी तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। वो जहाद कहते हैं, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट से रोका जाए। और बहुत आज उनके पास थे वो इस्तदाएँ जो थी, अदालत ने आज तो उनको कुछ भी नहीं दिया और कहा कि मफरूज़ों की बुनियाद पर हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। लेकिन ये केस अभी ज़िंदा है और बुध वाले दिन तक जाएगा। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? देखिए, सबसे पहले तो अभी आपने खान साहब का वो सरगोदा यूनिवर्सिटी का चलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये गवर्नर को किसने इख्तियार दिया है कि पॉलिटिशियंस को ना आने दिया जाए, हमारे आए दूसरे आए। लेकिन एक फ़र्क नोट कर लिया होगा
और स्टूडेंट्स ने ख़ासकर नोट किया कि जनाब जब इमरान खान साहब आते हैं तो वो स्टूडेंट्स से कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो आज़ादी हासिल की थी उस आज़ादी का पर्पस क्या है और वो असल आज़ादी क्या चीज़ है। और जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हमें वो, आपके पास शायद क्लिप है कि नहीं, जिसमें वो जाते हैं बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास और कहते हैं कि बच्चों करप्शन तो होती है, ये तो पॉलिटिक्स है। ये हमजा शहबाज के क्लिप की आप बात कर रहे हैं। ये फ़र्क है कि जनाब बच्चों को फिर अब फ़र्क भी नज़र आता है कि ये साहब क्या कह रहे हैं और वो कह रहे हैं। नंबर 2 बात, जो सुप्रीम कोर्ट में बुध तक के लिए केस चला गया, इसका एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि जनाब एक तरफ तो ये है कि जी हुकूमत कह रही है कि जी वो कोई फ्लड आ रहा है, कोई अवाम आ रही है जो कि एक आइनी तरीक़ेकार है, एक आइन में राइट टू असेंबल कहीं रोका नहीं जा सकता, लेकिन राइट टू लाइफ जो हुकूमत डिस्टर्ब कर रही है कि इस्लामाबाद में खंदक खोदी जा रही हैं, गेट, लोहे के गेट लगाए जा रहे हैं, गेट्स लगाए जा रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर्स हर चौराहे पे आपको नज़र आ रहा है। तो क्या ये कैपिटल का जो नक्शा दुनिया में जा रहा है, या यहाँ के बासी जो से हैं वो परेशान हैं कि हम कहाँ से जाके अपने डेली जो से अफेयर्स हैं वो करेंगे। तो इन चीज़ों को भी पहले तो जो 25 जून मई का बात हुई थी तो हुकूमत को भी तंबीह की गई थी, जिसमें पंजाब हुकूमत को मना किया गया था। और आपके इल्म में है कि कितने उन्होंने लोगों के घरों में रेड्स किए, टापे, लोगों को मारा। आज भी बात हुई कि जी खाली इस्लामाबाद में 31 लोग खाली उस टीयर गैसिंग से, पॉइजनस टीयर गैसिंग से ज़ख्मी हुए। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि हुकूमत को भी ऐसा लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स हैं उसको आप इस अंदाज में सबोटाज करें। तो बात वही चल रही है समी साहब कि ये तमाम चीज़ें अल्टीमेटली क्या हो रहा है, तमाम पॉलिटिकल इश्यूज जाके लैंड कर रहे हैं अदलिया, और अदलिया को अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें अदलिया ख़ुद भी कहती है कि जी ये तो सियासत के इशू हैं, पार्लियामेंट के इशू हैं, पार्लियामेंट में करें, हमारे पास क्यों आते हैं। हाँ, तो अवाम के इशू हैं, अवाम को डिसाइड करने दिया जाए। और इसका वाहिद रास्ता वही है कि जो अवाम डिसाइड करेगी, और वो कैसे करेगी, वो थ्रू इलेक्शन करेगी, वो थ्रू बैलेट करेगी। आई विश कि ये बात भी सुप्रीम कोर्ट में हो कि जी लेट्स ये तमाम इश्यूज की तरफ चलते हैं और इसका लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी प्रोटेक्ट रहें और पार्लियामान इस हवाले से फैसला करें। मैं शोएब बरनी से माजरत खाऊं, टाइम ख़त्म हो गया, हमने उन्हें स्टैंड बाई रखा था ताकि MQM के मामलात पर बात कर सकें। आज जो मीटिंग हुई उसके बाद क्या हुआ, माफ़ी चाहता हूँ बरनी आपसे। इंशाल्लाह कल फिर कोशिश करेंगे आपका तज्ज़िया लें, ख़बरें हैं हमारी उसमें डेफिनेटली आपका तज्ज़िया आ जाएगा। एक बात जाने से पहले, इमरान खान अपनी जगह पे खड़ा है, ये सारे के सारा निज़ाम जो है उसको इस सिस्टम से निकालने के लिए टेक्निकल जो पहलू हैं उन पर काम कर रहा है, लेकिन लोग, तालिब इल्म, लॉयर्स, मज़दूर सब खान के साथ खड़े हैं। और सवाल बड़ा ये है कि आर वी हेडिंग टुवर्ड्स ए फाइनल शोडाउन। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।